ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, जैसा कि आज का मेरा जो टॉपिक है बीज मंत्र, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसे बीज मंत्र बताएंगे जिसे जपने से आप अपनी कई व्याधियों को दूर कर सकते हैं। और साथ में आपको वो मंत्र भी बताएंगे जिस मंत्र के उच्चारण करने मात्र से, जिस मंत्र को जपने से 1 लाख से लेके 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र जपने का फल मिलता है। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये शिव पुराण से निकाला हुआ एक बीज मंत्र ही है। एक चीज और भी कहना चाहूंगा, जो मेरे नए व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पुराने हैं, नए भी हैं, अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक ही कर दीजिए प्रभु। पर कुछ करिए जिससे मुझे ये पता चले कि आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न है, चाहे वो आपकी कुंडली से रिलेटेड है या कुछ भी अध्यात्म से रिलेटेड है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर मैं आपको जरूर दूं। मित्रों, बीज मंत्र में बीज होता क्या है, पहले तो हम मंत्रों को जानेंगे। मंत्र होता क्या है? लोग कहते हैं भैया ये मंत्र जपने से होगा क्या? आखिर इन मंत्रों में ऐसा है क्या रखा कि इस मंत्र जपने से हमारी किस्मत बदल जाएगी? एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मित्रों, अगर आपसे मैं संवाद कर रहा हूं और मैं प्रेम से बोल रहा हूं तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप प्रसन्न होने लगते हैं। कोई अच्छा राग गाता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, कोई अच्छे से बोलता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपको वो जीत लेता है अपने शब्दों से। लेकिन अगर उसके वही शब्द तीखे हो जाए और तीखे हो जाए, कुछ ऐसा बोल दे जो आपके हृदय को लग जाए, तो आप करेंगे क्या? उसको मारने पे आमादा हो जाते हैं। और अगर उसने अपनी उस तीखी वाणी को विराम न दिया तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उसे मार भी सकते हैं। क्या था ये? शब्द ही तो थे, छुआ तो नहीं उसने आपको। यही है बीज मंत्र, यही है शब्द की शक्ति। और इसी शब्दों में जब अंगा लगा दिया जाता है तो वो बीज बन जाता है। और वो बीज जब एक दिन बड़ा पौधा बनता है तब हमें समझ में आता है मंत्र की ताकत। तो शब्दों का खेल मैंने आपको समझा दिया कि मैं बगैर कुछ बोले आपको इतना उग्र कर सकता हूं कि आप मुझे मारने पे आमादा हो सकते हैं। तो अगर मंत्रों को बीज या इन शब्दों को बीज के साथ लगा दिया जाए, इन शब्दों को बीज बना दिया जाए और फिर जपा जाए, तो ये जो नेचर है और नेचर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी कितनी हेल्प करेगी और हमारे कार्यों में बनने में कितनी सहायक बनेगी। मित्रों, पहले मैं बीज मंत्र के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। बीज मंत्र है क्या? बीज मतलब क्या होता है? जैसे एक नीम का पेड़ होता है और उस नीम से जो निबोरी गिरती है, निपकौड़ी गिरती है, उस बीज को जब आप सहेज के रख लेते हैं और एक किसी जगह आप उसे पुनः जाके लगाते हैं और उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, तो उस बीज से एक पौधा बनता है और धीरे धीरे वो पौधा एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है। ऐसे बड़े मंत्रों से, बड़े मंत्रों के सागर से जो गूढ़ता से निकला हुआ बीज है, वही तो बीज मंत्र है। जैसे रिम, एंग, रिम, क्लिम, ये सब क्या है? ये वही बीज है और इसको जपने से एक दिन ये विशालकाय वृक्ष बन जाता है। आपको पूरा वृक्ष लाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर एक बीज को स्थान देने की जरूरत है, बोने की जरूरत है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कुछ बीजों के बारे में बताते हैं, कुछ बीज मंत्रों के बारे में बताते हैं और ये बीज मंत्र कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में भी बताते हैं। अक्सर हमारे यहाँ अनुष्ठान होता है कुंडली के द्वारा, तो मैं बीज मंत्रों को उसमें इंक्लूड करता हूं। जो भी हमारे यहाँ ब्राह्मण हैं उनसे मैं कहता हूं मंत्र में बीज मंत्र जोड़ के देता हूं। जिसकी कुंडली में जिस प्रकार की व्याधि होती है उस व्याधि को दूर करने के लिए बीज मंत्र देते हैं। अ से लेके ज्ञ तक के जो जितने भी शब्द हैं, स्वर हैं,
इन्हीं के द्वारा बीज बनाए जाते हैं। अच्छा, तो ये बीज बनते कैसे हैं? देखिए, जैसे गंगा, गंगा, गंगा में क्या जुड़ा हुआ है? अंग। अगर उस अंग को निकाल दिया जाए तो वो गगा हो जाएगा सिर्फ। और जब हम उसमें अंग लगा देते हैं तो आप देखते हैं सहस्त्रार्थ जुड़ जाता है। अंग, अंग में क्या जुड़ता है? सहस्त्रार्थ। तो उस गंगा का जो बीज है बनाने वाला वो अंग है, वो अंग लिखा नहीं जाता, वो शब्द नहीं है, वो क्या है? वो उच्चारण है सांसों का, वो उच्चारण है स्पंदन का। तो बस यही बीज मंत्र होता है। जैसे क के ऊपर बिंदी लगा दीजिए तो कंग, कंग भी बोलते हैं उसे आप, और कम भी बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि म कहां पे लगता है और अंग कहां पे लगता है। जैसे दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मैंने ये बोला, और दूसरे तरह से भी बोलते हैं, ओम ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। ओम एम, एम, जब आप एम का उच्चारण करते हो उस अंगा वाली बिंदी का, तो आप अपने हृदय से जुड़ते हैं। देखिए, ओम एम मतलब कहां से जुड़े आप? हृदय से। और जब उसमें अंगा का उच्चारण करते हैं, ओम एंग एंग एंग, ये तंत्रोक होता है। कहां से जोड़ते हैं आप? अपने सहस्त्रार्थ से। तो जब आप गृहस्थ में है तो एम का ही उच्चारण करिए, जहां पे वो बिंदी लगी हुई है वहां पे कोशिश करिए कि आपके मुख से जो निकले वो एम ही निकले, मतलब म लगे, म। तो जैसे क है, क पे बिंदी लगा दीजिए तो वो बीज मंत्र बन जाएगा। ख है, ख पे बिंदी लगा दीजिए, वो बीज मंत्र बन जाएगा। ग है, ग पे बिंदी लगा दीजिए, वो बीज मंत्र हो जाएगा। तो जैसे ग पे आपने बिंदी लगा दिया, ओम गम, ओम गम, ओम गम, तो गम, गम न पढ़िए, ओम गम, आधा हो जाता है म। या उसे आप गंग ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। तो ये आपके शरीर और आपकी जुबान खुद ब खुद इसे एडजस्ट कर देगी। चलिए, कुछ बीज मंत्रों के बारे में बताएंगे। आज मैं सिर्फ बीज मंत्रों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। फिर एक दिन मैं क से लेके ज्ञ तक कौन सा बीज किस रोग में काम आता है, कौन से बीज मंत्र को जपने से कौन सी व्याधि दूर हो जाती है, ये सब की एक बड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो मेरा किया हुआ है, जो मैंने कई लोगों से करवाया है लेकिन मैं खुद इसका अनुभव किया हूं, ख को ले लीजिएगा आप। ख के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? खंग, खम, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। अब बीज मंत्र को कैसे जपना चाहिए? बीज मंत्र को जपने के लिए रिम का सहारा लेना चाहिए। रिम, क्या जोड़ना चाहिए उसमें? रिम। सामने आपको यहां पे ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, इसे बोलते हैं रिम। अच्छा, इस रिम को जो है शब्द के आगे, उस बीज मंत्र के आगे लगा दीजिए। जैसे, जैसे ख है, मुझे जपना है, रिम खम रिम खम रिम खम रिम खम रिम खम रिम खम रिम खम, ऐसे जप दीजिए। बीज मंत्रों के लिए रिम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, रिम बीज मंत्र लगाना चाहिए, इसके साथ ही इन्हें जपना चाहिए, तो ये अत्यधिक लाभ देते हैं। ऐसे ही कुछ बीज मंत्र है जो मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं, थोड़ा सा शब्द लेके आया हूं। ये अभी मैंने सिर्फ बताने के लिए डाला है, आगे मैं इसी पे प्रोग्राम बनाऊंगा और आपको बहुत कुछ दूंगा। वो है क्या? जैसे ख, ख के ऊपर बिंदी लग गई, खंग, ये क्या करेगा? ये लीवर के रोग को ठीक कर देगा। अगर आप फैटी लीवर है, बंधु इसे करके देखिएगा, मेरे बताने पे मत जाइएगा, मैंने इसको किया है, आप भी करिएगा। उस ख में बिंदी लगा दीजिए, हो जाएगा खंग, रिम खंग रिम खंग रिम खंग रिम खंग, ऐसे करके उसे जपिए, रिम खंग रिम खंग। देखिए, आप जप करिए, ऐसा नहीं है माला लेके ही जपिए, दिन भर जप करिए, रात भर जप करिए। अगर आप लीवर के रोग से ग्रसित हैं तो 3 से 4 दिन लगेंगे। इसका जो कंपन होता है ये आपके लीवर को ठीक कर देता है। इसका कंपन आपके लीवर को पूरी तरह से फिल्टर कर देता है। करिएगा, ये स्वर चिकित्सा है, ये बीज मंत्र चिकित्सा है। दूसरा है जैसे ध, ध के ऊपर अंग लगा दीजिए, धम 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 धम, ये सूर्य से जुड़ा हुआ बीज मंत्र है। ये आपके बोर्ड पे आता भी साथ में आ भी रहा है, आप इसे देख सकते हैं और यहां से फॉलो भी कर सकते हैं। धम धम
धम, इसके साथ रिम लगाना ही पड़ेगा। रिम धम, रिम धम, रिम धम। बस है ना सिंपल सा। इसे आप हमेशा जप सकते हैं, किसी भी कंडीशन में जप सकते हैं। ये सूर्य का मंत्र है, ये आपको ऊर्जा देगा। आप इसे जप कर देखिएगा, ठंडी लग रही है, इस मंत्र को जप के देखिएगा, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपके शरीर का ताप बढ़ेगा। और यही नहीं, ये मंत्र, ये बीज आपको यश प्रदान करेगा, ये बीज आपको सुख प्रदान करेगा, आपकी कीर्ति फैलाएगा। ये जब भी मौका मिले रिम धंग रिम करिएगा। दूसरा, मैंने अभी साल्ट में मैंने इसलिए ले लिया कि अभी कोरोना जैसा चल रहा है, ज्वर वगैरह चल रहा है, डेंगू हो जा रहा है, चिकनगुनिया हो जा रहा है, कोरोना हो जा रहा है। तो दूसरा जो है वो न है, न शब्द के ऊपर बिंदी लग गई, क्या हो जाएगा? नम नंग, ऐसे आप जप सकते हैं। रिम नंग रिम नंग। इससे क्या होगा? ये ज्वर नाशक मंत्र है, ये ज्वर नाशक बीज मंत्र है। अगर आपको ज्वर हो रहा है, अगर आपको फीवर हो रहा है और फीवर जा नहीं रहा है, आप किसी भी कंडीशन में रहिए, आप इस मंत्र को जपिए, इस बीज मंत्र को जपिए। क्या? रिम नंग रिम नंग रिम नंग रिम नंग रिम नम रिम नम। और अभी मैं आपको फिर कह सकता हूं, आप इसे 1 घंटे जप के देखिए। आप, ये ठंड चल रहा है हमारे यहाँ यूपी में, आप देखिएगा। अगर आपको गर्मी ना मिले तो मुझे बताइएगा, पसीना ना हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप करिए और फिर उसके बाद कमेंट करिए। नहीं होता है तो निश्चित तौर पे ये फर्क डालते हैं। सिर्फ इतने ही बीज मंत्रों की चर्चा कर रहा हूं, आगे मैं क से लेके ज्ञ तक की चर्चा करूंगा। तो क्या हो गया? प पे ऊपर बिंदी लगा दीजिए, ये वीरभद्र का है। बोलते हैं पम, या बोल सकते हैं पंग 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 पंग। जपा कैसे जाएगा? रिम पंग रिम पंग रिम पंग रिम पंग। इससे होता क्या है? जो प के ऊपर बिंदी लग के जो बीज मंत्र बनता है मित्रों, यह आपके वीरभद्र के रूप को दर्शाता है। यानी ये आपके समस्त विघ्नों का नाश कर देता है। जप के देखिएगा। अगर आप विघ्नों से घिर गए हैं, ऋण से घिर गए हैं, हर तरफ आपके शत्रु खड़े हो गए हैं, तो सिर्फ यही जपिएगा। क्या? रिम पंग रिम पंग रिम पंग रिम पंग रिम पंग। आप अपने विघ्नों से मुक्ति जरूर पा जाएंगे। हर एक चीज की एक साइकिल होती है, 11 दिन तक जपिएगा, इसकी एक साइकिल पूरी हो जाएगी, फिर आप खुद ही नहीं छोड़ पाएंगे इसे। अब सबसे लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं, शिव पुराण में भगवान शिव शंकर द्वारा बताया गया वो मंत्र, जिसे जपने मात्र से आपको 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप का फल मिलता है। शायद आपने सुना होगा, पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपना क्या है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी व्याधि में है, मार्केस की स्थिति चल रही है, घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में है, आप इसे जपिएगा। क्या जपिएगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए इसकी पावर, तब आप समझेंगे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। कल परसों में फिर मिलते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय।